की महिमा की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, पर आज हम यहाँ बालक गणेश की उत्पत्ति का नाट्य रूपांतरण करने जा रहे हैं। जहाँ माता पार्वती स्नान करने जा रही हैं। वे अकेली हैं, इस कारण अपने शरीर से उतरे उपटन से वे एक प्रतिमा तैयार करती हैं और उसमें प्राण डालकर कहती हैं, पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। शिवजी अपने गणों के साथ महल के बाहर आते हैं और नंदी उनसे मिलते हैं। नंदी कहते हैं, प्रभु, आज देवी पार्वती ने महल में किसी को भी आने से मना किया है। शिवजी हंसते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गणेश सामने आ जाते हैं। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। कार्तिकेय वहां आकर गणेश से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, मैं भी यहाँ हूँ। मैं भी माता का पुत्र हूँ। तुम शिव शंकर को क्यों रोक रहे हो? शिव जी अब क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक! शिव क्रोध में गणेश को सिर काट देते हैं। माता पार्वती आती है और रो पड़ती है। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। शिवजी को काफी पछतावा होता है और तभी वहां इंद्रदेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी नारद संग प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। विष्णु जी कहते हैं, प्रभु शिव, अब इस गलती को सुधारने का एक ही उपाय है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सबसे पहले जो जीव मिल जाए उसका मस्तक इसके शरीर के साथ जोड़ दिया जाए। शिवजी अपने गणों को आदेश देते हैं। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत कर, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा। चलो। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। शिवजी अपने दिव्य शक्तियों से उसका सिर गणेश के सिर से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार बालक गणेश गज का सिर पाकर गजानन कहलाए।
गज अर्थात हाथी, आना